and welcome back to the channel. So we are back to continue with our series of how homeopathy was discovered और हम चल रहे थे उस टॉपिक पे जिसमें हम कवर कर रहे हैं the opposition to homeopathy at that particular time. तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब एक सर्टन लोग स्टैब हो गए थे और उसमें किसी डॉक्टर ने मदद की थी क्यों, और जो स्टैब हुए थे उनके पर्सनल फिजिशियन होम्योपैथ थे, इसीलिए मदद करने वाले डॉक्टर को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इतना तक जो है रिवोल्ट था होम्योपैथी के अगेंस्ट। उसके बाद एक बिजार इवेंट होता है जिसमें डॉक्टर क्रिस्टोफर सी कॉक्स को मेडिकल सोसाइटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में एडमिट नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने डीसी बोर्ड ऑफ हेल्थ में एज अ मेंबर सर्व किया था और उस डीसी बोर्ड ऑफ हेल्थ में एक होम्योपैथ थे। इस वजह से जस्ट बिकॉज उन्होंने उस सोसाइटी में या उस बोर्ड में सर्व किया जिसमें एक होम्योपैथ था, तो उनको मेडिकल सोसाइटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में एडमिटेंस नहीं दिया गया। साथ साथ डॉक्टर D.W. ब्लिस जो कि एक कन्वेंशनल फिजिशियन थे और कलीग थे डॉक्टर कॉक्स के, उनको भी एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने एक होम्योपैथ को कंसल्ट किया था, बट इसीलिए क्योंकि उन्होंने डॉक्टर कॉक्स को कंसल्ट किया था जो कि प्रीवियसली एक्सपेल हो चुके थे। और आयरनी इतनी थी कि मेडिकल सोसाइटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का ये कहना था कि जो डॉक्टर कॉक्स हैं और डॉक्टर ब्लिस हैं उन्होंने एक हीनियस क्राइम कवर किया है, जबकि इट वाज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर कॉलफैक्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अंडर एंड्रयू जॉनसन। तब भी उनको एक्सपेल कर दिया गया और उसको एज अ हीनियस क्राइम कंसिडर किया गया। जो ऑपोजिशन है वो यहीं पर नहीं रुका। जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है उसने और उनके मेंबर्स ने हर चीज़ ट्राई की ताकि होम्योपैथ्स की एजुकेशन भी थॉट हो सके, ख़त्म हो सके। अर्ली इसी का एक इंसिडेंस में आता है, अर्ली 1840s और अगेन इन 1855 एडवोकेट्स ऑफ होम्योपैथी ने कन्विंस कर लिया था मिशिगन लेजिस्लेचर को टू एस्टैब्लिश अ प्रोफेसरशिप ऑफ होम्योपैथी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। AMA ने रिजॉल्व कर लिया था कि वो डिनाई कर देगा रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज रेगुलर मेडिकल ग्रेजुएट्स यदि कोई भी होम्योपैथ एज वन ऑफ देयर प्रोफेसर्स रहता है और यदि कोई भी होम्योपैथ उनका डिप्लोमा साइन करता है। और उस समय सारे ही प्रोफेसर्स को वेदर द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और एनी अदर सिस्टम उनको एज ग्रेजुएट्स डिप्लोमा को साइन करना पड़ता था। दे यूज टू, इट वाज रिक्वायर्ड। तो AMA ने ये बोल दिया कि यदि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन होम्योपैथ्स को अलाउ करेगी तो सारे ही फिजिशियंस को AMA रिकॉग्नाइज नहीं करेगी उनकी यूनिवर्सिटी से। होम्योपैथ्स अपना केस जो है मिशिगन सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए 3 टाइम्स, लेकिन हर बार कोर्ट ये अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस कर देता था कि उसका पावर है या नहीं, या वो कंपेल कर सकता है या नहीं द रीजन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी टू टेक एक्शन। सुप्रीम कोर्ट अपना पावर ही रिकॉग्नाइज नहीं करता था उस वक्त। 1875 में एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। मिशिगन लेजिस्लेचर ने ये वोट किया कि कुछ पैसे दे दिए जाएं टू अ न्यू हॉस्पिटल डिपेंडेंट अपॉन द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 प्रोफेसर्स ऑफ होम्योपैथी। लेकिन साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ कि ओनली द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ द यूनिवर्सिटी वुड साइन द डिप्लोमास thereby allowing their graduates to be recognized by the AMA। उस कॉम्प्रोमाइज़ में भी मतलब बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए गए। इस कॉम्प्रोमाइज़ के बाद भी एवरी मेडिकल जर्नल इन द कंट्री अर्ज दैट मिशिगन मेडिकल फैकल्टी टू रिज़ाइन rather than participate in the training of homeopaths। उनको क्रिटिसाइज़ किया गया मिशिगन मेडिकल फैसिलिटी को और फोर्स किया गया कि आप रिज़ाइन करो, होम्योपैथ्स को ट्रेन करने से बेटर ये स्टोरी रहेगी आपकी। तो अभी जो ऑपोजिशन है वो ख़त्म नहीं हुआ था US में, आगे कहाँ तक चला, क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।